डियर स्टूडेंट, आप सभी का टेस्ट सीरीज है जो स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़े हुए हैं, वह सबसे पहले है जो इस टेस्ट सीरीज को आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह सभी हमारे साथ जुड़ सकें। यह टेस्ट सीरीज सचिवालय सहायक, बीपीएससी, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, दरोगा और बिहार पुलिस यानी जितने भी कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू कराया जाएगा वह सभी के सभी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में हिट करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज है जो आप लोगों को प्रतिदिन है जो 11:30 पर है जो स्टार्ट होता है। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले हैं जो इस टेस्ट सीरीज के लिंक को आप लोगों के पास में जो भी स्टडी संबंधित ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करें। और जो पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे गाइस, जिससे कि हमारा सभी टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन और सभी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए एक मोटिवेशनल क्विट के साथ है जो हम लोग है जो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए, कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए, क्या पता कौन सी गलती कामयाबी का रास्ता खोल दे। और इसी मोटिवेशनल टेस्ट सीरीज के क्विट के साथ है जो हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट सीरीज में है जो आप लोगों को सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हैं जो दिखाई पड़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, और आप लोगों को समय 33 सेकंड का मिलेगा, ठीक है। और उसी के अंदर में है जो आप लोगों को क्या करना है गाइज, के आंसर करना है। तो आपको पहला सवाल है आज के टेस्ट सीरीज का जो पहला सवाल है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है गाइज। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे, ठीक है। और यहाँ जितने भी मैथ और रीजनिंग का जो आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है इसका इस प्रैक्टिस सेट के क्लास में कि इस टेस्ट सीरीज में व्याख्या नहीं किया जाएगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनेंगे उन सभी का पार्टिकुलर वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा और आप लोग हैं जो वहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को सिर्फ है जो आंसर करना है। तो चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप लोग याद रखिएगा हर एक सवाल पर है जो 30 सेकेंड से 35 सेकेंड का समय दिया जाएगा। मैथ्स का क्वेश्चन है और आपको इसी में है जो आंसर करना होगा, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज को चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट शेयर कर दें एक बार। तो चलिए गाइज टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया जाता है। कहता है यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना परसेंट अधिक है। तो ऑप्शन ए है 25%, ऑप्शन नंबर बी है 30%, ऑप्शन नंबर सी है 33 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी है 36%। तो चलिए गाइज आंसर करेंगे। और यह टेस्ट सीरीज में आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वह सभी के सभी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, और डायरेक्ट है जो एग्जाम हॉल में आपको हिट करेगा। और यदि आप लोगों को किसी भी विशेष टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उस विशेष टॉपिक के ऊपर है जो आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा। परसेंटेज का सवाल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, अगर आप उसको याद करके रखिएगा तो कह रहा है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है गाइस, तो 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1 क्या बनेगा, तो 4 बनेगा, ठीक है। पहले 4 था, अब क्या कर रहा है यानी कि बढ़ाने के लिए कह रहा है, यानी कि कम ही है तो एक कम गया तो रह गया कितना, तो 3 रह गया। कितना रह गया, तो 3 रह गया अभी प्रेजेंट टाइम पर। तो कहने का मतलब है कि हमको क्या चाहिए, अब बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे परसेंटेज में बदलेंगे। तो इसको क्या कर लेंगे यानी कि हमारा जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 33 सही 1/3% आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
कह रहा है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है, एगो वस्तु है कोई और निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होता। तो आपको ऑप्शन नंबर ए है 15%, ऑप्शन नंबर बी है 25%, ऑप्शन नंबर सी है 35% और ऑप्शन नंबर डी है आपको 45%। तो आप लोग है जो जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। और देखिए जितने भी मैथ के क्वेश्चंस हैं उन सभी का मैं पार्टिकुलर आप लोगों को है जो एक वीडियो बना दूंगा। अभी एक सेट आप लोगों का हो चुका है जिसमें 10 से 11 सवाल हैं जो मैथ के कराया गया है, यह दूसरा सेट है। तो कल आप लोगों को है जो वीडियो मिल जाएगी, यानी कि जितने भी टेस्ट सीरीज का जो मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है उसका वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा गाइज। तो जल्दी से है जो एक बार शेयर कर देंगे और देखते हैं जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को टॉप करेंगे उनका नाम है जो अगले टेस्ट सीरीज में लिया जाएगा। तो देखिए सभी का यहाँ पर टाइम आउट होता है हमारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या है सही, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 35%। कितना है, 35% है। देखिए मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है और आप लोगों को जो इसका सफिशिएंट में है जो व्याख्या करके आप लोगों को एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोगों की मैथ की समस्या सॉल्व हो जाएगी। कहता है यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 रुपया में बेचता है, एक पर उसे 15% लाभ होता है परंतु दूसरा पर 15% हानि होने पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ या हानि हुई या कोई लाभ या हानि नहीं हुआ। तो ऑप्शन ए है 1% का लाभ, ऑप्शन ए है कोई लाभ या हानि नहीं, ऑप्शन नंबर बी है 1% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी है 1% की हानि, ऑप्शन नंबर डी है 2.25% की हानि। तो जल्दी से आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। तीसरा नंबर सवाल है, और बीच बीच में शेयर भी करते चलेंगे गाइज। आप लोगों को इसका पार्टिकुलर वीडियो है जो कल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो सभी का टाइम आउट होता है हमारा। ऑप्शन नंबर है जो डी यहाँ पर बिल्कुल सही है, 2.25% की हानि। अगर इसको अभी देखना चाहते हैं तो क्या होता है, तो 15 के स्क्वायर, ठीक है, बटा 100 होता है, एक्स स्क्वायर बटा 100 फार्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का जो ऑलवेज लॉस में होता है। क्या होता है, तो ऑलवेज लॉस होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का सवाल। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है तथा तदनुसार सोमवार को कितना तापमान था। ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है बी है 33 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 36 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है 39 डिग्री सेल्सियस। जल्दी जल्दी करें। तो सभी का टाइम आउट होता है हमारा। ऑप्शन नंबर डी है 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 5 नंबर का सवाल है, कह रहा है यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत की कितनी % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट न आए। इसी तरह के सवाल हैं जो आप लोगों को पूछा जाएगा बिहार सचिवालय सहायक में। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन से होता है, एसएससी जीडी बिहार पुलिस जितने भी एक दिवसीय एग्जाम है उन सभी में पूछा जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर है जो डी सही होगा, 11 सही बटा 9%। देखिए 10% का आप लोग फ्रैक्शन बना लेंगे, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 है। 10% था पहले 10 था, अब हो गया कितना, 9 हो गया। तो कह रहा है उस खपत को हमको बढ़ाना है
यानी कि पहले जैसा रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 10/9 और गुना क्या हो जाएगा, 100 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10/9 गुना 100 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं परसेंटेज निकालिएगा तो आप लोगों को कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 11 से ही 1/9% यहाँ से आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात है जो 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। परसेंटेज में बताना है तो आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है कितना, तो 64%। ऑप्शन नंबर डी दिया 80%। ऑप्शन नंबर बी है 48%। ऑप्शन नंबर सी है 64%, ठीक है। 6 नंबर सवाल। तो सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो सी सही है यहाँ पर। कितना, 64%। देखिए आप लोग दोनों अनुपात को जोड़ लीजिए। सॉरी, करा यदि कक्षा में 32 लड़कियां और लड़कियों व लड़कों का अनुपात है जो 16:9 है, तब कक्षा में कितनी फीसद % लड़कियां हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 9 + 16 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल, तो 25 आएगा, ठीक है। 16 बराबर 32 दिया है, कितना दिया, तो 16 बराबर 32 दिया है। हमको 25 लाना है, यानी कि तो 16 बटा हम लोग क्या कर लेंगे, 25 कर लेंगे और गुना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। हमारा आ जाएगा कितना, तो 64% यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 7वें नंबर का सवाल। करा एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है। तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए है 320 पीस। ऑप्शन नंबर बी है 360। ऑप्शन नंबर सी है 400 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सभी का टाइम आउट होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा, कितना पीस, तो इनमें से कोई नहीं है, यानी कि हमारा 300 पीस हो जाएगा, यानी 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जल्दी से आंसर करेंगे 8 नंबर सवाल का। तो सभी का यहाँ पे टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो यहाँ पर कौन सा सही होगा, तो हमारा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर है जो 20 सही होगा। 11 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं जिससे ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब उसको क्रमशः कितनी राशि मिली। तो ऑप्शन नंबर है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, रुपया में दिया है ए बी सी को। करा 75, 325, 280। ऑप्शन बी है 80, 120, 480। ऑप्शन सी है 90, 200, 400। ऑप्शन नंबर डी है 100, 200, 380। क्वेश्चन फिर से देख लेंगे।
कह रहा है यदि ए बी सी के बीच 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं जिससे ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तब उनको क्रमशः कितनी राशि मिली। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो सभी का यहाँ पे टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो बी बिल्कुल ही सही है। पहला ए को मिलेगा 80, बी को मिलेगा 120, सी को मिलेगा 480। नेक्स्ट है 10 नंबर का सवाल। कह रहा है कि यदि किसी संख्या में एक अंश संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, ठीक है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सभी का यहाँ पे टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो डी सही है, पता नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 2:3:4 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 4:3:2, तीसरा ऑप्शन है 4:3:6 और चौथा ऑप्शन है 6:4:3। तो शेयर भी करते रहिएगा गाइस बीच बीच में, ताकि और भी स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बस सभी हमारे साथ जुड़ सके। तो सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो डी सही है, यहाँ पर 6:4:3 होगा। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर का। करा ए एक कार्य पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। तदनुसार बी अकेले ही कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है 30 दिन, 35 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 40 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 45 दिन। टाइम वर्क का क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। तो सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो ए सही है, यहाँ पर 30 दिन। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने से पानी के रिसने के कारण टंकी दूध से ही 1/3 घंटों में भरती है। उस हिसाब से टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ऑप्शन ए है दूध से ही 1/3 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 7 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 8 घंटा, ऑप्शन नंबर डी है 14 घंटा। सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो डी सही है, 14 घंटा। नेक्स्ट है जो आपको रीजनिंग अब आ चुका है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। ए बी अनुपात जेड वाई समानुपात सी डी अनुपात भाट क्या होगा। 14 नंबर क्वेश्चन। तो जल्दी से करेंगे। चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं।
तो देखिए यहाँ ए बी को लिख दिया है सी डी, ठीक है, और यहाँ जेड वाई यानी ये आगे फॉरवर्ड लिखा है, तो इसको हम लोग आगे फॉरवर्ड लिखेंगे तो आगे तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका बैकवर्ड लिख देंगे, यानी कि एक्स डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा, तो एक्स डब्ल्यू हमारा यहाँ पर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भेड़ अनुपात मटन समानुपात हिरन है, तो ऑप्शन ए है मीट होगा, फ्लेश होगा, वेनिजिन होगा, विल होगा। 15 नंबर, जल्दी से करें। तो कहता है यहाँ देखिए, भेड़, भेड़ से हमें क्या मिलता है, तो भेड़ से हमें मांस यानी मटन मिलता है। क्या मिलता है भेड़ से, मटन। तो हिरन से हमें क्या मिलेगा, तो हिरन से भी हमें मांस मिलेगा, यानी कि बेंजीन ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 26, मोची, चमड़ा, दर्जी, तो आगे क्या बैठेगा, कपड़ा, कमीज, बजाज या धागा। तो देखिए कह रहा है मोची चमड़ा, तो जिस प्रकार मोची है जो चमड़ा का जूता बनाता है या कुछ बनाता है, यानी चमड़ा को का जूता बनाता है, उसी प्रकार दर्जी है जो कपड़ा से क्या बनाएगा, तो कमीज बनाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कपड़ा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जल्दी से है जो इसका आंसर करेंगे। 17 नंबर सवाल, तो देखिए यहाँ पर एस को है जो बदल दिया, लास्ट में कर दिया, बाकी के जो लाइन है वैसा ही छोड़ दिया है। तो इसमें डी को हम लोग लास्ट में कर लेंगे, बाकी के आर आई, तो आर आई भी ई एन और डी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही होगा। नेक्स्ट है 11:132, तो समानुपात कौन सा बनेगा। 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार सा सवाल है रीजनिंग का, आप लोग करेंगे। तो देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 121, और उसमें फिर हमको क्या जोड़ लेंगे, तो अगर उसमें हम लोग 11 जोड़ लें तो बन जाएगा। तो इसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 9 जोड़ लेंगे तो 90, यानी कि इस तरह से हमारा ए हो जाएगा। या दूसरा और तरीका है, 11 और 11 में 1 बढ़ा के 12 से गुना हम कर लें, 11 गुना 12 तो भी आ जाएगा, और 9 गुना 10 कर लें तो भी हमारा आ जाएगा। तो नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, 1/9 अनुपात 1/81, 1/13 अनुपात आगे क्या आएगा। बहुत हल्का सा सवाल है, तो जल्दी से करेंगे आंसर, आप पूरा समय लीजिए। सभी का टाइम आउट होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। जैसे देखिए 1/9 है तो 1/81, 9 का स्क्वायर है तो 1/13 है, तो वहाँ हम लोग 13 का स्क्वायर कर लेंगे तो 1/169 होगा।
फिर नीचे है विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनना है। तो चलिए जल्दी से आपको सभी हैं जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसमें से सही विकल्प को चुनना है, यानी कि विषम को चुनना है। आपको चर्चर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ऑड मैन ऑड का क्वेश्चन है। देखिए ये जितने हैं इसमें मलयालम हमारा आंसर होगा, मलयालम भाषा है। बाकी सभी के सभी क्या हैं, तो सभी के सभी हमारा क्या होंगे यहाँ पे, तो सब पुस्तक हैं। इसी तरह से 21 नंबर में देखिए, तो 21 नंबर में आपको है जो कौन आने वाला है, तो 21 नंबर में है जो आपको ए आ जाएगा। कौन आएगा, तो 21 नंबर में ए आएगा। बाकी का इसका क्रम देखिए, तो एम और आई के बीच कितने का डिफरेंस है, तो -4 है। जबकि हम लोग आगे लेंगे आई और जी के बीच में -2 चल रहा है, और जी और ई के बीच में भी -2 का विकल्प है। जबकि अन्य सभी विकल्प में क्या है, तो -4, 3 और 2 है, इस तरह से। लेकिन इसमें एक अलग है, इसलिए ऑड मैन ऑड का क्वेश्चन है तो अलग ही सोचना। ठीक है, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 42:4, 48:6, 32:2, 15:5, कौन सा गलत है, इसमें बिल्कुल ही अलग है, ये चुनना है। ऑड मैन ऑड का क्वेश्चन है 22 नंबर। तो यहाँ पे टाइम आउट होता है, हमारा ऑप्शन नंबर है जो क्या होगा, यानी ए सही है। 42/4 इसको काटेंगे तो 21/2 आएगा। लेकिन 8×6 = 48 पूरा कट जाता है, फिर 16×2 = 32 कट जाता है, 15 कट जाता है। तो ये सब पूरे पूरे अंक से भाग लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। नेक्स्ट है 2000, ईयर 2012, ईयर 1998, ईयर 2005 और ईयर 1977, इनमें कौन सा अलग है। ऑड मैन आउट का क्वेश्चन चल रहा है 23 नंबर। तो जल्दी से करेंगे। तो टाइम आउट होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही, ईयर 2012 है जो सही होगा। क्यों, तो देखिए बाकी के साथ बाकी सभी साधारण ईयर हैं, बाकी 2012 लीप ईयर है। 24 वर्ग समलंब बेलन समांतर चतुर्भुज, 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान सा है, जल्दी से आप लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेलन अलग हो जाएगा, ठीक है। बेलन 3D वस्तु है, बाकी के बाकी 2D वस्तु है। नौका, पनडुब्बी, नाव और पोत, इनमें से कौन सा अलग है। 25 ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। ये सभी के सभी इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको बीएसएससी में सचिवालय सहायक में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जो 20 सही होगा, पनडुब्बी। पनडुब्बी है जो पानी के अंदर चलता है, बाकी सभी ऊपर चलते हैं, पानी के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दकोश के अनुसार लिखें।
26 नंबर क्वेश्चन। सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर है जो सही है, पहले जो आएगा वह चौथा नंबर आएगा, इसके बाद दूसरा नंबर आएगा, इसके बाद तीसरा आएगा, पांचवा आएगा और लास्ट में 1 नंबर आएगा। शब्दकोश के अनुसार सजा लीजिएगा। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? अवशोषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन। 27 नंबर क्वेश्चन। सजा कर लिखना है गाइस। तो जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को टॉप करेंगे उनका नाम है जो अगले टेस्ट सीरीज में लिया जाएगा। और यह टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। 3, 2, 1, 4। पहले हम लोग पोषण खाने के लिए जीते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पचाते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं, तो अब शोषण उसमें से करते हैं और लास्ट में उत्सर्जन कर देते हैं। दिशा निर्देश है। अगला पद कौन सा होगा? तीन तीन क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। बहुत आसान सा सीरीज है। ए ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ए बढ़ रहा है तो यहाँ बी, तो यहाँ सी, तो आगे वाला डी आएगा। सी, डी, ई, एफ आगे आएगा। ई, एफ, जी, तो एच आ जाएगा। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इसमें है क्या होगा, तो इसका भी बी ही होगा। अब बी क्यों होगा, तो ये देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को, तो ये बढ़ रहा है कितना, तो एक स्टेप, तो ए से डी बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, तो ए से डी बढ़ रहा है। ठीक है। और क्यू से है जो क्या बढ़ेगा, तो आई बढ़ जाएगा। इस तरह से आप लोग सजा सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ मैथ का क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। ठीक है। आगे के जो वीडियोज आप लोगों के लिए आएंगे उसमें मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। 2, 3, 5, 9, 17। बताइए इनमें से अगला पद कौन सा होगा? 30 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा ये हो जाएगा सी। ठीक है। अब क्यों, तो पहले एक बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर देखिए कितना बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये बढ़ रहा है और लास्ट में कितना बढ़ जाएगा, तो लास्ट में हमारा यहाँ पर है जो इसमें 16 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। 8 बढ़ रहा है तो 16 ऐड करना पड़ेगा। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, तो देखिए ये दोनों का अंतर 5 है, इन दोनों का अंतर 10 है, ये दोनों का अंतर 20 है, और यहाँ 40 है, तो यहाँ अभी 80 का अंतर जाएगा। नीचे दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या को अंकों को चुनना है गाइस। तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे इसमें, चुनिए। 32 नंबर क्वेश्चन।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्यों होगा? देखिए 7 में ऐसे कर लीजिए, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर गुना 4 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लोग ऐसे करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64 आ जाएगा। इसी तरह से 8 माइनस 2 कर लीजिए। क्या करना है? सॉरी, हाँ 11 माइनस 8 कर लीजिए। 11 माइनस 8 के होल स्क्वायर क्या होगा? तो 11 माइनस 8 के होल स्क्वायर गुना 4 करेंगे तो कितना हमारा होगा? तो ये आ जाएगा 36। तो इसको भी इसी तरह से कर लीजिए। तो इसको जब करेगा तो 144 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालिका दिया हुआ। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा होगा? 33 के, तो 33 में हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा। इस सभी को गुणा कर लीजिए, तीनों को, ए मिल जाएगा। इसको गुणा कर लीजिए, ए मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा? गुणा होगा, एगो एक्स मान लेंगे और गुणा करेंगे तो भागा देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है, मिसिंग नंबर को चुनना। तो चलें 34 नंबर को चुनिए आप। तो यहाँ पर देखिए 4 गुना 3 माइनस 2 का सीरीज बन रहा है, तो इसलिए हमारा जो ए आएगा ये 28 आएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। आगे वाला पैटर्न बताइए जल्दी से क्या होगा? 35 नंबर क्वेश्चन। तो इसका देखिए, इसका 10% बढ़ रहा है, इसका 10% घट रहा है, इसका 10% बढ़ रहा है, इसका 10% घट रहा है। तो इसका 10% क्या होगा? तो इसका 10% जैसा ही हम लोग बढ़ाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा? गुना 3 माइनस 4 गुना 3 प्लस 4 गुना 3 माइनस 4 गुना 3 प्लस 4 गुना 3 माइनस 4। तो इस तरीका से ये हमारा सीरीज बन रहा है, यानी 36। तो -4 करना है, तो 36 का जो हमारा आंसर आएगा वह डी आ जाएगा निकल के, 728। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। मिसिंग नंबर को चुनना है। तो जल्दी से बताइए अगला नंबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, +30 + 60 +30 + 60 + 30। तो जब +30 + 60 करेंगे और +30 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 375, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए बताइए, श्रृंखला में अगला कौन सा पद भर आएगा? किस तरह से रिपीटेड कर रहा है? तो इसको भरने का एक तरीका है,
जहाँ सबसे ज्यादा बड दिखाई दे रहा है वहीं से शुरू कीजिए। तो देखिए यहाँ 3 गो दिखाई दे रहा है, तो ए बी और ए बी, तो यहाँ हम लोग ए रख लेंगे, बी रख लेंगे, ए बी, यहाँ बी रख लेंगे, यहाँ ए रख लेंगे और यहाँ बी रख लेंगे। तो इस तरह से ए बी बी ए बी आ गया। नेक्स्ट है, यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तदनुसार ए एवं डी के बीच क्या रिश्ता है? ऑप्शन नंबर ए है दादाजी, ऑप्शन नंबर बी है दादी जी, दादाजी दादी जी, पोताजी पोती जी। 39 नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है एक ए है और एक बी है, कौन सी है? बी है, ठीक है। ए बी की बहन है, हो गया, ए का बी बहन है, ठीक है। फिर कह रहा है सी बी की माँ है, यानी सी है जो बी की माँ है। फिर कह रहा क्या? डी सी का पिता है, डी सी का पिता, यानी डी ऊपर जाएगा। फिर कह रहा है आपको ई डी की माँ है, यानी कि ई भी एक ऊपर ई रहेगा, ठीक है। तो इस तरीका से यदि हम लोग देखें तो कह रहा है कोची तदनुसार ए से डी का क्या संबंध रहेगा? तो ए से जो डी का संबंध रहेगा वह किस चीज का रहेगा? तो हमारा जो इसका आंसर आ रहा है गाइज वह हो रहा है पोती। किसका? पोती है, पोती। नेक्स्ट है, फिर से क्रम को भरिए। चालीस नंबर। चालीस नंबर सभी का टाइम आउट होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए इसमें अगर एम भर दें तो एम ओ पी, ठीक है, एन, ठीक है। फिर एम, सॉरी, एन हो गया, एम ओ पी एन, फिर हमारा हो जाएगा एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, ठीक है। तो इस तरह इसका से हमारा ये भरा जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर। यदि फर्स्ट में एम एन का भाई है, सेकंड दिया है बी एन का भाई है, थर्ड दिया एम डी का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य है? 4 गो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तो कह रहा है क्या कि एम एन का भाई है, एम है और एन है। कौन किसका भाई है? तो एम है जो एन का भाई है, ठीक है। अब कह रहा है बी एन का भाई है, किसका? तो बी एन का भाई है, बी है जो किसका है, यानी पॉजिटिव हो गया और ये भी क्या हो गया? तो हमारा पॉजिटिव हो गया। कह रहा है एम डी का भाई है, एम है जो किसका भाई है? तो डी का भाई है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो कह रहा है एम बी का भाई है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर निकल के आ रहा है 41 का? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, एम बी का भाई है। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। आगे वाले सीरीज में क्या भराएगा? ओके, बी तो ई कितना जोड़े? तो 3 प्लस जोड़ेंगे। फिर एम तो ओ, तो 2 जोड़ेंगे, ओ तक क्यू तब 2, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो वही है चीज आ रहा है 3 2 2, फिर 3 2 2 हमको जोड़ लेना है,
तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, के हमारा होगा। सबसे पहले क्या होगा हमारा, तो के होगा। इसके बाद तो के का एक ही ऑप्शन है, मार के निकल जाइए आप लोग आंसर, ठीक है। यही तरीका है यार दोस्तों बनाने का। चलिए इस अनुक्रम में लुप्त पद को ज्ञात करें। कौन सा लुप्त पद है उसको ज्ञात करना। 43। तो हमारा ऑप्शन नंबर है जो ए सही है, ठीक है, विंटर। नेक्स्ट शब्द का है जो आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर है जो ए सही होगा, यहाँ सॉरी बी सही है। 10, 7, 20, 13, 11 और 24, ठीक है, इस तरीका से ये सही होगा, ठीक है। कूट दिया, फिर कूटे भाषा क्या लिखा जाएगा 45 का। कह रहा है NOIDA को 39, 65, 8 लिखा जाए तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है जो बी सही हमारा होगा, ठीक है। एन को 3 लिख रहा है, ओ को क्या लिख रहा है, तो ओ को 9 लिख रहा है ऊपर में। आई को क्या लिख रहा है, तो आई को 6 लिख रहा है। डी को क्या लिख रहा है, तो डी को 5 लिख रहा है। और ए को 8 लिख रहा है। तो इसी तरीका से ए भी बढ़ जाएगा। ए इसी में के बढ़ है तो इसी में से चुन के लिख देना। 46 इसी प्रकार का क्वेश्चन फिर है तो जल्दी से करेंगे 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर। सभी का टाइम आउट हो रहा है, इसी में से लिखा गया है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 46 का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी में +2 +2 +2 +2 +2 +2 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ भी हम लोग +2 बढ़ाएंगे तो हमारा 47 का कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कौन आएगा, तो डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 5 से, आप लोग आंसर करेंगे 48 का। कह रहा है 1 के विपरीत पेंदी में कौन सी संख्या होगी, तो जो संख्या नहीं है वही संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है मानिक पासा है, मानिक पासा है। तो जो मैचिंग कर रहा है गाइज उसको नहीं लेना है, जो मैचिंग नहीं कर रहा है उसी को लेना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है जो सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 48 का 2। 49 नंबर क्वेश्चन है। करा एक कुट भाषा में गोल्ड को होम लिखा जाए, इसी तरह से उसी कुट भाषा में स्नोस को क्या लिखा जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन।
तो 49 नंबर क्वेश्चंस का जो आंसर है वह हमारा 20 सही है। देखिए यहाँ +1 बढ़ रहा है, फिर क्या बढ़ रहा है, तो फिर हमारा 0 बढ़ रहा है, फिर +1 फिर 0, इस तरह से बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। आज के सेशन का 50वां यानी कि लास्ट सवाल है हमारा ये मैथ और रीजनिंग का। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। ठीक है, क्या किया है, RED, क्या लिखा है हमारा, RED लिखा है, फिर क्या लिखा है, 6, 7 और 20 लिखा है। इसको ऐसे कर लो और इसको ऐसे कर लो और +2 जोड़ लो, और ये ऐसा ही, यानी सब में +2 जुड़ रहा है। और इस तरीका से ये हमारा आज का जो टेस्ट सीरीज है प्यारे साथियों, वो आज का टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक के ऊपर है जो पार्टिकुलर वे में वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उस विशेष टॉपिक पर है जो आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा, और आप लोग है जो इस टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो कहा गया है क्या, आज मोटिवेशनल क्विट था, कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए, क्या पता कौन सी गलती कामयाबी का रास्ता खोल दे। और इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ इस टेस्ट सीरीज को हम लोग ख़त्म करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट हैं जो इसमें 35 का स्कोर किए हैं। ठीक है, कितने का स्कोर, तो 35 नंबर का स्कोर किसने किया, 35 प्लस का स्कोर है वह सेफ जोन में है, और जिनका कम आ रहा है वो थोड़ा अनसेफ जोन में है, तो उनको मेहनत करने की आवश्यकता है गाइज। और जितने भी सवाल हैं वह सभी के सभी पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, और साथ में इसी टाइप के हैं जो आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा बिहार सचिवालय सहायक में, चाहे किसी भी एग्जाम हो उन सभी में आता है। तो गाइज आप लोग शेयर करते रहिएगा, थैंक यू। और कितने स्टूडेंट हैं जो 40+ का स्कोर किए हैं वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि अगला क्लास में मैं आप लोगों का नाम अवश्य लूँगा। थैंक यू, हमारे साथ अंत तक